मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ मैं अभी। बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको। ठीक है, ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा। ये राजस्थान के भिवाड़ी में रहने वाले अरविंद हैं, जिनकी पत्नी अंजू पाकिस्तान पहुंच गई हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जिला दीर बाला के निवासी 29 साल के नसरुल्लाह का कुछ साल पहले अंजू से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ, जो समय के साथ प्यार में बदल गया। इस संबंध ने इतना गहरा रूप ले लिया कि हाल में अंजू नसरुल्लाह के साथ अपने संबंध को औपचारिक रिश्ते में बदलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई हैं। इस समय अंजू दीरबाला में नसरुल्लाह के घर में रह रही हैं। दीरबाला के डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद मुश्ताक ने बीबीसी से बात करते हुए अंजू की वहां मौजूदगी की पुष्टि की है। दूसरी तरफ नसरुल्लाह का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अंजू और वो औपचारिक तरीके से मंगनी कर लेंगे और फिर 10-12 दिन बाद वो वापस भारत चली जाएंगी। इसके बाद वो दोबारा शादी के लिए पाकिस्तान आएंगी। ये उनका और अंजू का निजी जीवन है और वो नहीं चाहते कि इसमें कोई हस्तक्षेप करे। वो मीडिया से भी दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी हाल ही में पाकिस्तान की एक महिला सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा की लव स्टोरी से मिलती जुलती है। हालांकि अंजू वीजा लेकर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आई हैं। वीजा के लिए दोनों को 2 साल इंतजार करना पड़ा। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर कुछ दिन पहले अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत पहुंच गई थी। उनकी सचिन मीणा से पबजी मोबाइल गेम खेलने के दौरान जान पहचान हुई थी, जो कुछ समय बाद प्रेम में बदल गई। पाकिस्तान और भारत के नागरिकों के बीच इस तरह की प्रेम कहानियां नई नहीं हैं, लेकिन दोनों देशों में संबंध तनावपूर्ण होने के कारण अब दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को कम से कम वीजा देते हैं। अंजू के लिए भी पाकिस्तान का वीजा लेना आसान नहीं था, विशेषकर दीर बाला तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान में एक दूर दराज का जिला है। इस जिले की एक सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। इस बीच भारत में मौजूद अंजू के पति इस पूरी घटना से सदमे में हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है ये चला है कि लाहौर हूँ। तो कैसे पता चला आपको? वो फ़ोन आया था, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, उस पर। क्या बताया उन्होंने, थोड़ा बताइए। उन्होंने बताया कि मैं लाहौर हूँ, मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लेसी को, सब। तो लाहौर क्या करने गई? ये मेरे को नहीं पता कि लाहौर क्या करने की है, क्लियर कर। मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं है। हाँ, मेरे से ये बोली थी कि जयपुर सहेली रहती है, उससे मिलने गई हूँ, ये बात हुई थी। कोई नूरुल्लाह नाम के शख्स हैं जो खैबर पख्तून में रहते हैं? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अंजू का भाई भी भिवाड़ी में ही रहता है और उसका कहना है कि उनकी बहन और जीजा के बीच रिश्ते में कोई दिक्कत नजर नहीं आई। जब यहाँ साथ में रहते हैं वो तो ऐसा कुछ भी लगा नहीं हम लोगों को कि ऐसे कोई कांटेक्ट है उनके साथ, किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं था। अब चलते हैं अंजू और नसरुल्लाह की प्रेम कहानी की तरफ। ये कहानी कैसे शुरू हुई और अंजू को पाकिस्तान का वीजा कैसे मिला और दीरबाला जिला जाने की अनुमति कैसे मिली। नसरुल्लाह ने बीबीसी से कहा कि कुछ साल पहले फेसबुक के जरिए उनका संपर्क भारत की अंजू से हुआ था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की अंजू एक निजी कंपनी में काम करती हैं। उनके अनुरोध पर उनकी निजी जानकारी को संक्षेप में बताया जा रहा है। जब बीबीसी ने अंजू से बात करने का अनुरोध किया तो नसरुल्लाह ने बीबीसी को बताया कि अंजू इस समय मीडिया से बात नहीं करना चाहती। नसरुल्लाह कहते हैं, पहले ये संपर्क दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया, जिसके बाद हम दोनों ने एक साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। नसरुल्लाह के अनुसार उनके परिजन इस फैसले में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा, दोनों में तय हुआ कि अंजू पाकिस्तान का दौरा करेंगी, यहाँ आकर मेरे परिवार से मिलेंगी और हम पाकिस्तान में मंगनी करेंगे। इसके कुछ समय बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन इस दौरे को संभव बनाना दोनों के लिए आसान नहीं था। सीमा क्षेत्र की समस्या के अलावा एक रुकावट दोनों देशों के बीच बीते कई सालों से जारी तनावपूर्ण रिश्ते भी थे।
नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू के लिए पाकिस्तान का वीजा लेना बहुत मुश्किल था। वो कहते हैं, हमारी नीयत साफ थी जिसकी वजह से हम दोनों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। एक तरफ अंजू दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के चक्कर लगाती रहीं, जबकि नसरुल्लाह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय और दूसरे दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। नसरुल्लाह का कहना था, अंजू वहां पर अफसरों को समझाती रही और मैं यहाँ पर अफसरों से गुजारिश करता रहा कि वीजा अंजू का अधिकार है और हम अगर मिलना चाहें तो वो हमें मिलने दें। आखिर में दोनों की कोशिशें रंग लाईं, लेकिन अफसरों को समझाने मनाने में 2 साल का समय लग गया, जिसके बाद अंजू को पाकिस्तान का वीजा भी मिल गया और उनको दीरबाला जाने की अनुमति भी दे दी गई। नसरुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान और फिर दीरबाला पहुंचने के लिए सभी कानूनी जरूरतें पूरी की गई हैं। नसरुल्लाह बताते हैं, अंजू और मैंने वीजा हासिल करने के लिए हजारों रुपए खर्च किए हैं। अब एक बार वीजा लग गया है तो उम्मीद है कि आगे भी कोई समस्या नहीं होगी। नसरुल्लाह बताते हैं कि अंजू भारत में अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आई हैं और भारत वापस जाकर अपनी नौकरी जारी रखेंगी। उन्होंने बताया, अंजू इस समय मेरे घर पर रह रही हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल शांति और आराम से रह रही हैं, लेकिन ये खबर आम होने के बाद मीडिया की मौजूदगी से वो खुश नहीं हैं। बहुत बड़ी संख्या में मीडिया और लोग यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि जरूरी होगा तो मैं खुद मीडिया को बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे संबंध को कोई समस्या की तरह देखे। हमारे संबंध में धर्म शामिल नहीं है। अंजू धर्म परिवर्तन करेंगी या नहीं, ये उनका अपना फैसला होगा और मैं उनके फैसले का सम्मान करूंगा, ठीक वैसे जैसे वो मेरे फैसले का सम्मान करती हैं। नसरुल्लाह का कहना था कि उनके संबंध से अंजू के परिवार को भी कोई समस्या नहीं है। वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी निष्ठा का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे संबंध का तमाशा न बनाया जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते। दीरबाला के डीपीओ मोहम्मद मुश्ताक के अनुसार यहाँ पहुँचने वाली अंजू के वीजा कागजात की पुलिस ने जांच पड़ताल की है और वो सही पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अंजू को 1 महीने का वीजा दिया गया है और इस दौरान